Good morning everyone. Your today's topic is active passive voice. आज आप लोग एक्टिव पैसिव वॉइस के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए क्या है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। हमारी जो बातें होती हैं हम किसी से भी दो टाइप से कहते हैं। एक तो हम किसी से डायरेक्टली कह देते हैं जो हमें चाहिए होता है, और एक होता है जब दो लोग मिलके तीसरे से बात करते हैं या तीसरे के बारे में बात करते हैं, तो वो दो लोग तीसरे की बात करते हैं। तो एक्टिव पैसिव वॉइस में क्या होता है, दो टाइप से बातें की जाती हैं, एक डायरेक्टली और एक इनडायरेक्टली। देखिए जब आप लोग इसको समझेंगे तो आएगा आपको, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब एक्टिव पैसिव वॉइस में कुछ रूल्स होते हैं जिनमें सेंटेंसेस जो होते हैं वो चेंज होते हैं। तो देखिए कैसे चेंज होते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक उसके अकॉर्डिंग आपको समझाते हैं। रूल होता है आपका सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है, ये आपका एक्टिव का रूल है, ये एक्टिव का रूल है। और जब ये आपका पैसिव में आएगा, तो ये जो ऑब्जेक्ट होता है वो आपका बन जाता है सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है, उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब, और वर्ब में हमेशा याद रखिएगा थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। किस फॉर्म का? थर्ड फॉर्म का। और लास्ट में आपका ये जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट की जगह पर चला जाता है। क्लियर? एक्टिव वॉइस में रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और पैसिव वॉइस में रूल होता है सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब में थर्ड फॉर्म एंड सब्जेक्ट। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब्स कैसे चेंज होती हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, राकेश किल्ड आ स्नेक, राकेश ने एक स्नेक मारा। अब ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। किल्ड लगा है, इसका मतलब आप लोग टेंस पढ़ चुके हैं, तो टेंस के अकॉर्डिंग ये है आपका पास्ट इंडेफिनिट, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब डिड हो जाएगी। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर लाएंगे, तो आ स्नेक, आ स्नेक। अब किल्ड है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट का है, और पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब भी क्या होती है? डिड। तो आ स्नेक डिड, किल की थर्ड फॉर्म किल, किल्ड, किल्ड। आ स्नेक डिड किल्ड बाय राकेश। और हमेशा याद रखिएगा जब भी हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर पैसिव वॉइस में यूज़ करेंगे उसके पहले बाय का यूज़ ज़रूर करेंगे। अगर हमने बाय नहीं यूज़ किया तो इट्स मीन ये पैसिव वॉइस नहीं है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि हम बाय का यूज़ करेंगे। उसके बाद देखिए टेंस कैसे चेंज होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, उसमें इज आर एम लगा देते हैं पैसिव वॉइस में। प्रेजेंट वॉइस में इज आर एम प्लस बीइंग, वो जो वर्ब होगी उसमें बीइंग लगा देंगे। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ हैव प्लस बीन। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का और फ्यूचर कंटिन्यूअस का आपका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। इन सेंटेंस के पैसिव वॉइस बनते ही नहीं है। पास्ट इंडेफिनिट का वाज वर्ब, पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वर्ब प्लस बी। ऐसे ही आपका ये है, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं अगर आपको ज़रूरत हो तो। जो आपके मॉडल एक्चुअली मतलब मॉडल वर्ब्स हैं, कैन कुड शुड वुड में मॉडल वर्ब्स के साथ बी यूज़ लगता है। कैन बी, शुड बी, वुड बी, मे बी, एक्सेट्रा। लाइक शी प्लग्स फ्लावर इन द गार्डन, तो सी प्लग्स फ्लावर इन द गार्डन। तो हम सबसे पहले आपका ऑब्जेक्ट देखेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लाएंगे, तो द फ्लावर्स, प्लग्स है, SEIS लगा है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमें क्या लगाना है? इज आर एम। फ्लावर्स है तो बहुत सारे फ्लावर्स हैं, तो आर प्लग की थर्ड फॉर्म प्लग्ड बाय सी का हर इन द गार्डन।
देखिए ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, लाइक ही ब्रोक ऑल द चेयर्स, तो ऑल द चेयर्स वर ब्रोकन बाय हिम। वी शुड नॉट रीड दिस बुक, तो शुड है तो बी लग जाएगा, तो दिस बुक शुड नॉट बी रीड बाय, वी का अस हो जाएगा। ये कॉमन रूल्स है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि ही का हिज या हिम हो जाता है, वी का अस, आई का मी, यू का यू, एटसेट्रा। अब देखिए क्वेश्चन वर्ड्स, डू यू लाइक दिस सब्जेक्ट, तो डू यू लाइक दिस सब्जेक्ट है। जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं उनमें क्या होता है, आगे हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी, किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो इज दिस सब्जेक्ट लाइक बाय यू, हाँ, लाइक व्हाट ट्रबल्स यू। अब देखिए कुछ सेंटेंस होते हैं, वाई तो नॉर्मल होता है, वाई डू यू हेट हिम, तो वाई इज ही हेटेड बाय यू, नॉर्मल बन जाएगा पैसिव वॉइस। कुछ सेंटेंस होते हैं लाइक आपका व्हाट हो गया, हु हो गया, इनको कैसे बनाते हैं, इनमें बाय पहले आ जाता है, व्हाट में बाय व्हाट और बाकी सेंटेंस नॉर्मल, हु में बाय हुम बाकी सेंटेंस नॉर्मल। जैसे व्हाट ट्रबल्स यू, तो बाय व्हाट, बाय व्हाट आर यू ट्रबल्स, आर यू ट्रबल्स, बाय पहले लग गया तो ये सेंटेंस ऐसे बन जाता है। हु ब्रोक दिस चेयर, तो बाय होम दिस चेयर, बाय होम इज दिस चेयर ब्रोकन। हाउ मैनी बॉयज है, तो बाय हाउ मैनी हो जाएगा। नन कैन डू दिस वर्क, तो दिस वर्क कैन नॉट बी डन, ये वाला ये याद रखिएगा, देख लीजिए, नन कैन डू दिस वर्क, दिस वर्क कैन नॉट बी डन, ये लिखें। व्हाट को बाय व्हाट में, हु को बाय हुम में, हाउ मैनी को बाय हाउ मैनी में, एंड हुम को हु में चेंज कर देते हैं। होम डिड यू इनवाइट, तो हु वॉज इन्वाइटेड बाय यू, होम को हु कर देते हैं और बाय लगा देते हैं। अब unnecessary, unknowns और uncertain subjects are omitted। जो अननेसेसरी, अननोन, ऐसे कोई भी सब्जेक्ट होता है जिनका हमें काम नहीं रहता, उनको हम क्या करते हैं, ओमिटेट कर देते हैं, हटा देते हैं। जैसे एज समवन, नन, दे, पुलिस, पब्लिक एंड पीपल, ये कुछ ऐसे वर्ड्स है। लाइक समवन हैज़ स्टोलन माई पेन, तो अब यहाँ पर समवन का कोई वर्क ही नहीं है, क्योंकि अब पता ही नहीं है कि किसने स्टोल किया है, तो माई पेन हैज़ बीन स्टोलन, सीधी सीधी सा माई पेन हैज़ बीन स्टोलन। नन कैन डू दिस वर्क, दिस वर्क कांट बी डन, कैन नॉट बी डन, बी लग जाएगा क्योंकि कैन मॉडल वर्ब है। आगे it is used as a subject in passive voice in absence of object, presence of clause as object। देखिए it का यूज़ करते हैं जब आपका ऑब्जेक्ट प्रेजेंस नहीं होता है, मतलब पैसिव वॉइस इन द एब्सेंस, जब ऑब्जेक्ट आपका प्रेजेंस नहीं होता है और उसकी जगह कोई क्लॉज होता है, तब हम इट का यूज़ करते हैं। जैसे वी बिलीव दैट गॉड एग्जिट, बी बिलीव्ड दैट गॉड एग्जिट, हमें बिलीव है कि गॉड जो है वो है, तो इट इज़ बिलीव्ड दैट गॉड एग्जिट, तो इसका सेंटेंस क्या हो जाएगा, इट इज़ बिलीव, ऐसा बिलीव किया जाता है कि गॉड है, सॉरी। यू लाइक, इट इज़ लाइक्ड बाय, अब जैसे नॉर्मल नहीं बोल देते हैं यू लाइक या यू लाइक इट, कभी कभी यू लाइक बोल देते हैं, कभी कभी यू लाइक इट बोल देते हैं, तो इट इज़ लाइक्ड बाय यू। जब हमारा ऑब्जेक्ट नहीं होता है तब हम इट को मान लेते हैं। जब वर्ब ना हो तो टू प्लस वर्ब को हम लोग टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे देयर इज़ नो मनी टू डोनेट, देयर इज़ नो मनी टू बी डोनेटेड, टू के साथ बी लगा देते हैं और इसमें ईडी लगा देते हैं, सिंपल सा। इट इज़ टाइम टू शट द शॉप, तो इट इज़ टाइम टू द शॉप टू बी shut. It is time to say prayer, it is time to be say prayers, या it is time for prayer to be said, ये आपका गलत हो जाएगा to be say prayer, it is time for prayer to be said, ये सही है।
नेक्स्ट है पैसिव वॉइस ऑफ इम्परेटिव सेंटेंस। देखिए इम्परेटिव सेंटेंस में हम पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। तो पैसिव वॉइस ऑफ इम्परेटिव सेंटेंस इक्वल टू वी मतलब वर्ब प्लस डू नॉट नेवर। देखते हैं यू आर देयर इज पैसिव वॉइस थर्ड वर्ब यूज अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ पॉजिटिव वॉइस। पॉजिटिव वॉइस मतलब जैसा भी आपका दिया रहता है, हम इसमें क्या रहता है इम्परेटिव सेंटेंस में कि हमें सेंस निकालना होता है। जैसे आप लोग जानते हैं इम्परेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, रिक्वेस्टेड, ऑर्डर, एडवाइस, सजेस्टेड, प्रपोज, अर्ग्ड, फॉरबिड, परमिटेड एट्सेट्रा। तो अब इस सेंटेंस में तो देगा नहीं कि मैं मतलब क्या है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि सजेस्ट कर रहा है, ये तो हमें पता होना चाहिए सेंटेंस समझ के कि सेंस क्या निकल रहा है इसका। तो सेंटेंस के सेंस को समझते हुए उसी के अकॉर्डिंग हम वर्ब की मतलब जो भी दिया होता है उसकी थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। सेकेंड थिंग, नॉट एंड और नेवर इज़ नॉट अलाउड विथ फॉरबिड। कभी भी हम फॉरबिड के साथ नॉट और नेवर का यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि फॉरबिड का मीन खुद ही होता है मना करना और पूरी तरह से मना करना। हाँ, देखते हैं एग्जाम्पल से। प्लीज़ कम टू मी एट 5 o'clock। प्लीज़ कम टू मी एट 5 o'clock। तो प्लीज़ से पता चल रहा है कि ये क्या है, रिक्वेस्ट की जा रही है। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, प्लीज़ को हटा करके क्या लगा देंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू कम टू मी एट 5 o'clock। जैसे डोंट मेक अ नॉइज इन द क्लास, अब ये मना किया जा रहा है मेक अ नॉइज के लिए, तो यू आर के साथ यूज़ करते हैं, यू आर फॉरबिड टू मेक अ नॉइज इन द क्लास। टेक द मेडिसिन इन टाइम, अब आपको मेडिसिन लेने के लिए अगर कोई बोल रहा है तो इसका मतलब है कि वो आपको एडवाइस दे रहा है। तो यू आर एडवाइज टू टेक द मेडिसिन इन टाइम। नेवर टेल अ लाई इन लाइफ, अब मना किया जा रहा है कि कभी भी झूठ नहीं बोलना, तो यू आर फॉरबिड टू टेल अ लाई। लेट मी गो हियर, यू आर अर्ज्ड टू गो फ्रॉम हियर। यही है आपके इम्परेटिव सेंटेंस। सेंस को समझ करके आपको उसके अकॉर्डिंग सजेस्ट, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, प्रपोज, अर्ज्ड, फॉरबिड, परमिटेड का यूज़ करना है। वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा, इसमें बाई नहीं लगता है, और यू आर के साथ रिक्वेस्ट, फॉरबिड, एडवाइस एट्सेट्रा यूज़ किया जाता है। समवन हैज़ स्टोलन माई पेन, तो अब यहाँ पर समवन का कोई वर्क ही नहीं है, क्योंकि अब पता ही नहीं है कि किसने स्टोल किया है। तो माई पेन हैज़ बीन स्टोलन, सीधी सीधी सा माई पेन हैज़ बीन स्टोलन। नन कैन डू दिस वर्क, दिस वर्क कांट बी डन, कैन नॉट बी डन, भी लग जाएगा क्योंकि कैन मॉडल वर्ब है। आगे it is used as a subject in passive voice in absence of object, presence of clause as object। देखिए it का यूज़ करते हैं जब आपका ऑब्जेक्ट प्रेजेंस नहीं होता है, मतलब पैसिव वॉइस इन द एब्सेंस, जब ऑब्जेक्ट आपका प्रेजेंस नहीं होता है और उसकी जगह कोई क्लॉज होता है, तब हम इट का यूज़ करते हैं। जैसे वी बिलीव दैट गॉड एग्जिस्ट, वी बिलीव्ड दैट गॉड एग्जिस्ट, हमें बिलीव है कि गॉड जो है वो है, तो इट इज़ बिलीव्ड दैट गॉड एग्जिस्ट। तो इसका सेंटेंस क्या हो जाएगा, इट इज़ बिलीव्ड, ऐसा बिलीव किया जाता है कि गॉड है। सॉरी, यू लाइक, इट इज़ लाइक्ड बाई, अब जैसे नॉर्मल नहीं बोल देते हैं यू लाइक या यू लाइक इट, कभी कभी यू लाइक बोल देते हैं, कभी कभी यू लाइक इट बोल देते हैं। तो इट इज़ लाइक्ड बाई यू, जब हमारा ऑब्जेक्ट नहीं होता है तब हम इट को मान लेते हैं। जब वर्ब ना हो तो टू प्लस वर्ब को हम लोग टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे देयर इज़ नो मनी टू डोनेट, देयर इज़ नो मनी टू बी डोनेटेड, टू के साथ बी लगा देते हैं और इसमें ईडी लगा देते हैं, सिंपल सा। इट इज़ टाइम टू शट द शॉप, तो इट इज़ टाइम टू द शॉप टू बी shut. It is time to say prayer, it is time to be say prayers, या it is time for prayer to be said, ये आपका गलत हो जाएगा to be say prayer, it is time for prayer to be said, ये सही है।